जनपद हापुड़ स्थित आर्य समाज मंदिर में फागुन पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार 2 मार्च को भव्य होलिका उत्सव यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। वैदिक रीति रिवाजों एवं श्रद्धा के साथ संपन्न होने वाला यह कार्यक्रम शाम 6 बजे से प्रारंभ होगा। इस अवसर पर होलिका उत्सव विशेष रूप से चतुर्वेद पारायण महायज्ञ के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिनमें चारों वेदों के मंत्रों की आहुति की जाएगी। होलिका उत्सव की प्राचीन परंपरा के अनुसार नई फसल के अन्न को यज्ञ में अर्पित कर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाएगी। आर्य समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि यह यज्ञ केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि पर्यावरण शुद्धि और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का भी माध्यम है। क्षेत्र के समस्त धर्म प्रेमी नागरिकों से सपरिवार यज्ञ में सम्मिलित होकर पूर्ण लाभ अर्जित करने तथा वैदिक संस्कृति के इस गौरवशाली उत्सव का हिस्सा बनने की अपील की गई है। हापुड़ से मनीष कुमार की रिपोर्ट। सुरेश सिंगल है, मैं आर्य समाज हापुड़ का प्रधान हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि हापुड़ आर्य समाज, हापुड़ के जितने भी नगरवासी हैं वो सब आर्य समाज में आए और हमें सहयोग करें। जनता के लिए क्या समझते हैं? जनता के लिए ये है कि वो आर्य समाज में आए और समझे कि आर्य समाज क्या है और होली क्या है। तो किस तरीके से होली यहाँ मनाई जाती है उसको समझे, आए और देखें। तो किस तरीके से यहाँ पर होली खेली जाती है आर्य समाज में? होली खेली नहीं है, यहाँ जो है वेदों के मंत्र से होली होती है, जो भी होती है यज्ञ के माध्यम से। आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र शास्त्री है। मैं आर्य समाज में पुरोहित के पद पर कार्य कर रहा हूँ। आज हमने ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी हुई है कि प्रतिवर्ष होली का जो पर्व है वह बड़ी धूमधाम से आर्य समाज मंदिर हापुड़ में मनाया जाता है, जिसमें समाज के सभी लोग, हापुड़ नगर के सभी माताएं, बहनें, भाईजन उपस्थित होकर के इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और एक संदेश दिया जाता है इस त्यौहार के माध्यम से कि जो होली का जो हमारा पर्व है ये प्यार और स्नेह का पर्व है। इसीलिए आपस में साल भर जो हमारे जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावनाएं जो मन में पैदा हो जाती हैं, उन समस्त दोषों को, दुर्गुणों को दूर करते हुए और आपस में एक भाईचारा निभाते हुए, इंसानियत, मानवता के स्तर को ऊंचा रखते हुए आपस में प्रेम और स्नेह का व्यवहार आपस में बना रहे और हम सब आपस में मिलकर प्यार, स्नेह से, संगठन से मिलकर के रहें और पवित्रता के साथ इस पवित्र त्योहार को मनाएं और आर्य समाज के माध्यम से ये संदेश पूरे हापुड़ नगर में जाए और जहाँ जहाँ भी ये संदेश जाए वहाँ ऐसा ही एक पवित्र वातावरण पैदा हो जिससे हम आपस में मिलकर प्यार, स्नेह के साथ इस पवित्र त्योहार को मना सकें। यही आर्य समाज का उद्देश्य है। यही महर्षि स्वामी दयानंद जी ने इस संस्था का जो निर्माण किया, संस्था को बनाया, उनका भी यही उद्देश्य था कि हम सब उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। इसलिए हम में आपस में कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम सब आपस में एक हैं। इसलिए हम सबको मिलकर के अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कार्य करते रहना चाहिए। संघे शक्ति महिषी, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसीलिए हम मिलकर के कार्य करें। और बहुत सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा हमें संदेश दिया, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनन जानताम देवा भागमिथा पूर्वे संजनना उपासते। हे संसार के लोगों, आप मिलकर के रहोगे, प्यार से रहोगे, स्नेह से रहोगे तो आपका समाज, आपका परिवार, आपका राष्ट्र उन्नति करेगा। और अगर आपस में आप लड़ते रहे तो हम सदैव नीचे पतन की ओर चले जाएंगे। तो इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए इस आर्य समाज हापुड़ में ये दीपावली, होली का ये पवित्र त्योहार मनाया जाता है। और इसीलिए आप सबसे यही निवेदन है कि आप इस आर्य समाज में आए और इस पवित्र पावन पर्व का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अमित शर्मा है। आज आपने प्रेस वार्ता रखी, किस उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, किस लिए रही है? हम लोग होली का उत्सव मनाने जा रहे हैं आर्य समाज मंदिर में। मेरा सभी नगरवासियों से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अनुरोध है कि आप कृपया इस होली के उत्सव में अवश्य पधारें। आर्य समाज मंदिर में चतुर्वेद शतकम यज्ञ, चारों वेदों के 100 मंत्रों से यज्ञ संपन्न होगा, पूर्णाहुति संपन्न होगी धर्माचार्य धर्मेंद्र शास्त्री जी के ब्रह्मत्व में। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इस पवित्र स्थान पर पधार कर वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ होली को उत्सव
का यह पर्व आप लोग मनाएं। सभी नगरवासियों का, सभी हापुड़ वासियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।